अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की एक दूसरी क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये दूसरी क्लास है। पिछली क्लास के अंदर हमने बेसिक सीखा था कि किस तरीके से हम इसके अंदर टेक्स्ट डालते हैं, किस तरह हम स्लाइड डालते हैं और किस तरीके से हम इसके अंदर ट्रांजिशन और स्लाइड शो को अप्लाई करते हैं। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फौरन लाइक कीजिएगा। वीडियो अच्छी होने वाली है। चैनल को ऑलरेडी अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं तो सब्सक्राइब करें, हमें इससे बहुत फायदा होता है। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने इस वीडियो को देख लिया है, वीडियो आपको कैसी लगी। आपके कमेंट से भी हमें फायदा भी होता है और हमें ये पता चलता है कि वीडियो किस किस ने देखी और वीडियो से किस किस को फायदा हुआ। आज की क्लास के अंदर हम एनिमेशन सीखेंगे, कस्टम एनिमेशन सीखेंगे। तो एनिमेशन का हमारे पास ये आप देख सकते हैं एक टैब मौजूद है। एनिमेशन के साथ मैं आपको स्लाइड शो भी करवाऊंगा। टेक्स्ट ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। ये बात याद रखिएगा, ट्रांजैक्शन और एनिमेशन में फ़र्क क्या है। ट्रांजैक्शन जो होता है ये पूरी स्लाइड पे, ये जो हमारे पास वाइट एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पर हम वर्क करते हैं, जो वर्क स्पेस है, इसको हम स्लाइड कहते हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड के ऊपर अप्लाई होता है और स्लाइड के अंदर जितनी तहरीर है उस सब पे अप्लाई होता है। लेकिन अगर हम तहरीर को अपनी मर्जी के साथ, अपने विल के साथ कोई एनिमेशन भी देना चाहें तो एनिमेशन का टैब हमारे काम आता है। अगर आपने टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किया होगा तो ये काम नहीं करता। ये देखें, ये काम नहीं कर रहा। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेते हैं लिखाई में तो ये काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी एनिमेशन है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल फ्लोट इन, इसको लगा दिया मैंने इसके ऊपर आ गया फ्लोट इन। अगर मैं यहाँ से एनिमेशन पेन को भी खोल दूं तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि आपने टाइटल के ऊपर एक, जिसके अंदर ये टेंसेस वगैरह की लिखाई लिखी हुई है, इसके ऊपर आपने एनिमेशन लिखा हुआ है जो कि क्लिक के ऊपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। अगर आप इसको यहाँ से प्ले करना चाहते हैं, आप प्ले पे क्लिक कर दें तो ये देखिए यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू भी दिखाता है कि एनिमेशन इस तरह नजर आएगा। इसके नीचे पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इरफान अफरीदी के नाम से। यहाँ मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस छोटे से बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ढेर सारे आपको एनिमेशन मिलेंगे। मैं इसके ऊपर पल्स का एक क्लिक कर लेता हूं और पल्स का एनिमेशन अप्लाई किया। फिर यहाँ आते हैं स्टेंस के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूं और इसके ऊपर भी मैं कोई दूसरा, जैसे स्प्लिट का है, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। आप यहाँ पर इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं कि इसकी स्पीड कैसी हो, ये तेज़ चले, स्लो चले। यहाँ से इफेक्ट्स में भी आ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली चले, ये हॉरिजॉन्टल आउट हो, ये वर्टिकल चले, ये वर्टिकल आउट चले। मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। हॉरिजॉन्टल पे मैंने क्लिक किया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। देखिए, मजीद मैं इसकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ। ये देखते हैं, इसको मैंने ज़्यादा किया, बहुत 3 तक ले गया। अब देखें बिल्कुल स्लो आराम से चलेगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर आता हूँ, ये जो टेक्स्ट है इसमें देखें बुलेट्स लगे हुए हैं पहले से ही। अगर आप इसके ऊपर फ्लाई इन का लगा देते हैं तो ये बहुत बेहतरीन नज़र आता है, बहुत अच्छा आता है। और इसकी भी आप यहाँ से ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लग जाए, कितनी देर तक ये चल जाए। डिले का मतलब ये होता है कि जब ये एनिमेशन प्ले होता है तो कितने सेकंड के बाद एक दूसरा एनिमेशन चले। मिसाल के तौर पर जब ये एनिमेशन ख़त्म हो तो ये एनिमेशन कितनी देर बाद स्टार्ट हो जाए। बहरहाल आगे देखते हैं। ये देखिए, इनके साथ 1 लिखा हुआ है, इसके साथ 2, 3, 4, 5। यहाँ भी अगर आप क्लिक करें तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, ये 2 जो एनिमेशन है ये इसकी एनिमेशन है, ये 3 एनिमेशन इसकी है। आप इसके अंदर अलग से भी जाके इसकी अलग सेटिंग कर सकते हैं, इसमें से रिमूव कर सकते हैं, इसको स्टार्ट विथ प्रीवियस कर सकते हैं, स्टार्ट विथ प्रीवियस कर सकते हैं, आफ्टर प्रीवियस कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन है जो हम आगे देख लेंगे। अगले स्लाइड पे जाता हूँ और मैं इसके टॉप पे भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये जो एक स्लाइड लिया था, इस स्लाइड को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड मेरे काम का नहीं है तो मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, इसको अगर मैं इस पूरी स्लाइड को रिमूव करता हूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेता हूँ मैं। यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए डिलीट स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये स्लाइड मैंने बीच में से निकाल दी है, उसमें मैंने कोई रफ लिखाई की थी। अगेन मैं अगले स्लाइड पे आता हूँ। यहाँ पर मैं हेडिंग के ऊपर कोई भी रैंडम बार्स या ग्रो एंड टर्न ये वाला दे देता हूँ। ये देखें, और यहाँ से आप इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा अगेन यहाँ पर आते हैं। मैंने फ्लाई इन का तो आपको बता दिया कि फ्लाई इन क्या होता है। मैं इसके ऊपर बाउंस का लगा देता हूँ। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये देखें, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये एनिमेशंस कहलाती है। ठीक है, और ये टेक्स्ट पे लगती है। इस तरह फ्यूचर टेंस है, इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल कम्प्लीमेंट।
ये कुछ खास हमें नज़र नहीं आया, तो मुझे ये पसंद नहीं आया। यहाँ मैं क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको कोई एनिमेशन पसंद नहीं आती तो आप क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया इसके ऊपर, सॉरी क्लिक किया और यहाँ से रिमूव एनिमेशन किया तो ख़त्म हो गया। मैं इसके ऊपर कोई दूसरा जैसे ट्रांसपेरेंसी है या फिल कलर है या वेव लगा देता हूँ। वेव अच्छा है, बेहतरीन है। और अगेन ये जो नीचे बुलेट्स हैं इनके ऊपर भी मैं कोई अच्छा सा लगा देता हूँ एनिमेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, मोर मोशन पाथ्स भी आप लगा सकते हैं। मोशन पाथ किसी शेप के लिए हम लगा देते हैं, फिलहाल इसको रहने देते हैं। ऐसा करते हैं कि मोर इफेक्ट्स में हम जाते हैं और यहाँ पर जो मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स हैं यहाँ पर मैं स्विश के नाम से देखता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक एनिमेशन है। गालिबन यहाँ पर इन्होंने वो ड्रॉप कर दी है, हालांकि वो होनी चाहिए थी स्विश के नाम से। स्विरल भी अच्छी है, ये भी अच्छी एनिमेशन है, लेकिन अगर वो स्विश जो मैं ढूंढ रहा हूँ इसमें वो 2007 के अंदर मौजूद है। अगर आप 2007 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से उठा सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ आ जाता हूँ, उसको मैं देखता हूँ एम्फेसिस के अंदर देखता हूँ या मोर एग्जिट इफेक्ट्स में। चलें एम्फेसिस के अंदर भी देख लेते हैं उसको हम और देखते हैं कि इसके अंदर स्विश मौजूद है कि नहीं है। आई गेस इसके अंदर भी मौजूद नहीं है। स्पिन इसके अंदर मौजूद है, स्पिन एक अलग चीज़ है और स्विश जो है ना वो एक अलग चीज़ है। मोर एग्जिट इफेक्ट्स में देखते हैं, अगर हमें यहाँ पर ये नज़र आता है तो इसमें से उठा लेते हैं। यहाँ पर भी ये हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम इसके अंदर जो ये पहले वाला था मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स, इसमें जाते हैं और इसके अंदर हम स्विवल ये अप्लाई कर देते हैं। ये भी अच्छा है, बेहतरीन है। ये देखिए, इसको मैंने इसके ऊपर ओके किया। अब यहाँ पर मैं आता हूँ इफेक्ट ऑप्शन में, इसके जाता हूँ और मैं यहाँ पर आप साउंड भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साउंड भी आ जाए। अगर आप माइक वगैरह अपने हैंड फ्री वगैरह लगाई, आप स्पीकर ऑन है तो हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि बाय वर्ड या बाय लेटर, मैं असल में ये चीज़ बताना चाह रहा था, ये बाय लेटर एक एक लेटर आएगा आपके पास, इसको हम देख लेंगे कि कैसे आता है। मैंने यहाँ पर साउंड भी अप्लाई किया हुआ है, इसको मैंने ओके किया तो देखिए इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, इसके ऊपर भी अप्लाई, इसके ऊपर भी अप्लाई, इसके ऊपर भी अप्लाई। ये कहलाती है एनिमेशन। ठीक है, कस्टम एनिमेशन हमने लगाई है तो एनिमेशन टेक्स्ट के ऊपर लगती है या किसी शेप के ऊपर लगती है। अब मैं F5 का बटन दबाता हूँ या यहाँ से आप ये एनिमेशन का जो बटन है एक स्लाइड शो का, इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक किया मैंने तो सबसे पहले आपने देखा कि हमारे पास स्लाइड का ट्रांजेक्शन चला। फिर जब मैंने एंटर किया तो ये देखिए फ्यूचर टेंस, इसके ऊपर जो अपना एक एनिमेशन था वो आ गया। जब मैं क्लिक करता हूँ या एंटर करता हूँ तो ये देखें ये स्टार्ट। अच्छा, एक और काम, हम पहले स्लाइड पे जाएंगे। पहले स्लाइड पे आ गए और पहले स्लाइड से मैं इसको ऑन करता हूँ। ये देखें ये जो ट्रांजेक्शन लगी थी वो अलग से आ गई। फिर मैंने एंटर किया टेंसेज इन इंग्लिश ग्रामर, फिर मैंने एंटर किया इरफान अफरीदी के ऊपर अलग एनिमेशन। अगेन आपने एंटर किया तो एक दूसरी ट्रांजेक्शन जो दूसरे स्लाइड पे है। फिर क्लिक किया तो प्रेजेंट टेंस, फिर क्लिक किया अभी एक एक बुलेट आएगा, दूसरा बुलेट, तीसरा बुलेट और ये चौथा बुलेट। आप इस तरह एक एक की वजाहत करते जाएं, स्टूडेंट्स को टीच करते जाएं और क्लिक करते जाएं, अगली जो है ना आपके पास बुलेट आएगी। ये अब थर्ड हमारे पास स्लाइड है और इसके ऊपर मैंने ये ट्रांजिशन अप्लाई की हुई, इसकी हेडिंग के ऊपर एनिमेशन, सॉरी। अगेन हमने क्लिक किया, देखिए पास सिंपल है, इसके बारे में आपने बच्चों को वजाहत की। फिर अभी आपने क्लिक किया ये पास कंटिन्यूस टेंस है। फिर आपने क्लिक किया या एंटर किया पास परफेक्ट टेंस है और लास्ट हमारे पास है पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब हमने एंटर किया तो हमारे पास नेक्स्ट फ्यूचर टेंस का आ गया, उसके ऊपर कोई ट्रांजिशन नहीं थी। ये देखिए अभी अगर आपने इसके ऊपर साउंड लगाया हुआ हो, मैंने साउंड अप्लाई किया हुआ है तो मुझे साउंड सुनाई दे रहा है। मैंने इसके ऊपर क्लैपिंग लगाई हुई है, ये देखिए, और ये लेटर बाय लेटर है। ये मैंने एंटर किया तो ये ट्रांजिशन ये भी आ गई। साथ में मैंने एनिमेशन भी आपको सिखाई कि एनिमेशन कैसे लगाते हैं। एनिमेशन की इफेक्ट्स भी होते हैं, हर एनिमेशन के अलग से होते हैं। ऊपर से आ रहा है, आप इसको नीचे से करना चाहते हैं तो ये नीचे से आएगा। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि एज वन ऑब्जेक्ट, ये वन ऑब्जेक्ट के तौर पर आए, या अगर आप यहाँ पर आते हैं इसके इफेक्ट्स में क्लिक करके इसको कहते हैं कि नहीं बायलैटर हो, ओके कर देते हैं। अब देखिए इसको F5 का बटन मैंने दबाया, एंटर किया, अब देखें ये देखें
एक एक लेटर ऊपर से गिर रहा है, एक एक लेटर ऊपर से गिर रहा है, पूरी लिखाई एक साथ नहीं गिरी। एस्केप का बटन अगर आप दबाते हैं तो आप यहाँ से आउट हो जाते हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अभी मैं स्लाइड 1 पे मौजूद हूँ, मैं यहाँ से भी इसकी प्रीव्यू कर सकता हूँ। ये देखें, ये पूरी स्लाइड के अंदर जितनी भी ट्रांजिशन या आपने एनिमेशन लगाई होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से ओके हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको एनिमेशन पेंटर ये शेप के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, शेप के लिए भी ज़रूरी नहीं। एनिमेशन पेंटर का मतलब ये होता है कि अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर जो एनिमेशन लगी है मैं चाहता हूँ कि वो एनिमेशन यहाँ भी लग जाए, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो जो एनिमेशन यहाँ लगी थी वो इसमें भी कॉपी हो गई। जिस तरीके से फॉर्मेट पेंटर होता है एमएस वर्ड के अंदर या एमएस एक्सेल के अंदर या यहाँ पर भी हो सकता है, ये देखिए फॉर्मेट पेंटर ये रहा, तो इसी तरह एनिमेशन के लिए भी उन्होंने एक पेंटर दिया हुआ है कि आप एक जगह से एनिमेशन को कॉपी करके दूसरी जगह लगा सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि किस तरह हम टाइम कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं, या हम क्लिक पे लगा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि विद प्रीवियस का मतलब ये है कि जो इसका पिछला था उसके साथ ही चले। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइड शो है ये डायरेक्ट चले, मैं इसको क्लिक भी ना करूं और ये चलती रहे। जैसे अभी तो मैंने इसको ऑन क्लिक किया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि विदाउट क्लिक चले, लेकिन खैर काम ज़्यादा हो जाएगा, हम उसको आने वाली क्लास में देख लेंगे। अभी तक के लिए ये जो मैंने आपको काम करके दिया है, आप इसी तरह तहरीर टाइप करें, फाइल बनाएं, इसी तरह आप इसमें एनिमेशन करें जिस तरह मैंने आपको प्रैक्टिस कर दी। बाकी चीज़ों को फिलहाल आप इग्नोर करें, बाकी चीज़ें जितनी भी इसके अंदर हैं वो मैं बाद में आपको आराम आराम से जब जिस क्लास में जो चीज़ करा रहा हूँ आप उन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आखिर में आप इसके माहिर बनने वाले हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि वीडियो मैंने बनाई है सोच समझ के और बहुत कमाल की वीडियो है। चैनल आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको अच्छी लगी तो आप बोल दीजिएगा कि नाइस, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे मशवरा दें कि हम इसमें मज़ीद क्या बेहतरी ला सकते हैं। हम आपकी मशवरों पर अमल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।